आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन बांके बिहारी टेम्पल और साथ ही साथ देखेंगे हम राधा रानी टेम्पल को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने पैसे लगेंगे इस ट्रैवल में और आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवल एंड ईट एग्जामिनर पे स्वागत करता हूं, जहां हम बात करते हैं घूमने और खाने से रिलेटेड। अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दिल्ली से हमें वृंदावन जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो हमने सुबह सुबह एक कैब बुक करा ली थी जिसने हमसे 6,000 रुपीज़ लिए थे। उसमें क्या था, उसमें वो टोल इंक्लूडेड था, जो कि टोल जो हमारा 320 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लगता है वो सब कैब वाला देगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखो कि जब कैब वाला कहे कि पार्किंग के पैसे तुम्हें देने हैं तो उसे ये कहो कि पार्किंग के पैसे भी उसी में इंक्लूड रखें। तो टोटल जो हमारा जो बना था वो 6,000 रुपीज़ बना था। तो हमने जो रूट लिया था वो हमने लिया था, तो हम दिल्ली से पहले नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, फिर तंकर, जिसमें हमारे को यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू हम सीधा अपना वृंदावन पहुँचे। और ध्यान रखो, कैब बुक कराते वक्त ही उसे ये भी बोल दो कि हमें वृंदावन के साथ मथुरा भी घूमना है, वरना वो सिर्फ वृंदावन के हिसाब से जाते हैं और मथुरा के एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर कि आप वृंदावन और मथुरा एक साथ बताओ कि मुझे दोनों जगह घूमना है। तो वृंदावन में आप क्या घूम सकते हो, बांके बिहारी टेम्पल और राधा रानी टेम्पल, यहाँ पे दो वो मशहूर टेम्पल हैं। और अगर मथुरा जाना है तो मथुरा में आपको कृष्ण जन्मभूमि होती है और वहाँ पे एक तरह से बोटिंग का भी होता है। तो अगर कोई ट्रेन से जाना चाहे तो ये ट्रेन्स हैं जो दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है। तो अप्रोक्सीमेट तो स्लीपर के कॉस्ट होते हैं 200 होते हैं, और सीटिंग के जो होते हैं सीसी में वो 180 या 110 तक हो सकते हैं। तो अपना एक बार चेक कर लेना अगर कोई ट्रेन से आना चाहे तो। मथुरा जंक्शन से तुम्हें फिर ई रिक्शा लेना होगा या कोई भी ऐसा ऑटो। ई रिक्शा आपको 20 रुपये में पहुँचा देगा। अब हम कैब से चलते हैं। देखो, अब हम इतनी बात करते करते हम ग्रेटर नोएडा के एंड तक आ गए हैं। तो यहाँ से हमारा ग्रेटर नोएडा ख़त्म होता है और हमारा यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अब हम सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पे अब चढ़ेंगे। देखो, ये हो गया हमारा यमुना एक्सप्रेसवे शुरू। तो इस यमुना एक्सप्रेसवे के लिए हमारे को यहाँ से लेफ़्ट की टर्न लेना होगा। यहाँ से हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को टोल्स मिलेंगे। तो यही रास्ता हमारा मथुरा और भी जो आगे की रेट है वो सीधा हमारे आ जाएगा। जो मथुरा ये जो एक्सप्रेस बनाया गया ये बहुत बढ़िया है, मतलब खाली, इसमें बहुत जगह खाली है। ये समझो यहाँ पे ट्रैफिक का झंझट ही ख़त्म। आराम से हम एकदम सीधा मॉर्निंग के टाइम पे तो और आपको खाली रास्ता मिलता है, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट रास्ता है। आप चलते जाओ, आराम से आप अपने एंड तक पहुँच जाओगे। तो हम इस तरह से ड्राइविंग करते करते जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे अब हमें एक टोल मिला है और इसी टोल के पास अब यहाँ से पार करते ही आपको ना एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे खाना पीना है तो मोस्टली क्या है, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए अगर रेस्टोरेंट भी हो तो इस तरह से हमने टोल पे करके ये आगे निकल गए। अब ये हमारा सीधा रास्ता है। अब हम सीधा चलेंगे, 1 घंटा हमारे को लगेगा यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। अब आप जैसे इस रोड पे आओगे तो आपको बढ़िया सीनरीज दिखेंगी, एकदम स्पेस बहुत है इसमें, मौसम भी अच्छा है और इस तरीके से आपको रोड एकदम क्लियर दिखती है ना, तो और अच्छा लगता है। और साइड के जो सीनरी बहुत अच्छी है, एकदम खुला खुला, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम फील्ड्स हैं, ग्रीनरीज हैं। अब हम क्या करेंगे, इस यमुना एक्सप्रेस से नीचे उतरेंगे और इसी के अंडर पास से होते हुए सेकंड साइड पे जाएंगे। तो यहाँ से देखो, इस तरह से हम सेकंड साइड पे आए और यहाँ से हमने लेफ़्ट की तरफ चले गए और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अब अपना रास्ता। यहाँ से अब आधे घंटे का रास्ता बचेगा हमारा। तो यहाँ पे आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाने के लिए, आपको फ्रेश होना है यहाँ पे हो सकते हो। तो पर हम कंटिन्यू चल रहे हैं क्योंकि हमारा आधे घंटे का रास्ता है, तो क्यों हम वेट करें। तो हम इस तरह से सीधा सीधा अपने वहीं पे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कैब है ना वो हमें डायरेक्ट वहाँ मंदिर तक नहीं उतारेगी, क्योंकि वहाँ की गलियाँ जो हैं वो बहुत पतली हैं, तो कैब्स वहाँ पे अलाउ नहीं होती और वहाँ तक जा नहीं पाती। तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते, या तो हम सीधा और थोड़ा आगे बढ़ के वहाँ से एंटर करें, और दूसरा है कि हम एक जगह अपनी पार्किंग पॉइंट पे वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ से ई रिक्शा लेंगे। तो ई रिक्शा है जो हमसे उसने 20 रुपीज़ लिए हैं। देखो, इस तरह से ई रिक्शा मिलेगा। यहाँ की थोड़ी जो सड़कें हैं ना वो बहुत ख़राब सी हैं, तो हम ई रिक्शा से गए थे, तो ये हमें लेके गया है। जो ई रिक्शा है वो हमें एंट्री
गली के पास एकदम ला के छोड़ देगा। तो यहाँ से हमें राइट हैंड की गली में घुसना है। तो यहाँ पे देखो कई सारे ई रिक्शा है, यहाँ पे एकदम जाम सा लगा रखा है ई रिक्शा ने। तो ये है, यहाँ पे आप चप्पल उतार सकते हो, पर मोस्टली क्या है कि आप चाहे तो मंदिर के पास भी कई सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे भी चप्पल उतार के सकते हो। और चाहे तो अपनी कैब के अंदर ही आप चप्पल जूते उतार के आओ। तो यहाँ से आपको ये गली दिखेगी, इस गली के अंदर हमें जाना है। तो इसी की गली में कई सारी शॉप्स हैं जो आपको पेठा या जो भी पूजा के लिए है वो सब सामान देती है। देखो इस तरह से कोई खड़े रखे हैं, या आपको वो करते हैं कि तिलक बनवा रहे हो, तो ये इनके 10 रुपये होते हैं। अगर बनाना चाहो तो वैसे भी अवॉइड करो, क्योंकि हर गली में आपको ये मिल जाएंगे। 10 रुपये ही आपसे ले चार्ज करते हैं चीज़ के डोने। तो ये देखो इस तरह से कई लोगों ने अपने सर में बनवा रखा है। और यहाँ पे कई सारे क्लोथ्स हैं, कई सारी पूजा के लिए है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, घर पे भी जा सकते हो। और ज़्यादातर यहाँ पे आपको पेठे की ही वैरायटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे देखो ये शॉप्स हैं, यहाँ पानी भी है, तो अपना पानी लेके चलना अगर पानी चाहिए हो। लोगों ने यहाँ पे पानी और शॉप की दुकान लगा रखी है। इस तरीके से हम सीधा सीधा भी जा रहे हैं। देखो यहाँ से हम ऐसे पेठा खरीद सकते हैं। और ध्यान रखो यहाँ पे बंदर बहुत होते हैं, तो अपने चश्मे और मोबाइल का ध्यान रखना, वरना वो छीन लेते हैं। तो ये है। और अब हम यहाँ से लेके आगे, और हमने अपने चप्पल वहीं पे उसी के पास उतार दिए। और ये कोई फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री वो कुछ नहीं कहता। अगर आप सामान ले लेते हो उससे, तो वो वहाँ पे अपने उतारने देते हैं। तो इस तरह से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी आए, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे पतली सी गली है। अब देखो यहाँ पे मंदिर की एंट्री आ गई, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। और ये मंदिर है। मंदिर के अंदर आपको गेट में पहले सीधा जाना है, उसके बाद राइट हैंड पे मुड़ना है। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, जो हमारा गेट है हम उससे एंट्री कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रंट एंड पे आपको इस तरह से एंट्री दिखेगी। और यहाँ पे मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे ना एंट्री सिस्टम बहुत गलत है। कोई कहीं घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है, कोई एंटर कर रहा है, कोई एग्जिट कर रहा है, एक ही जगह से सब कुछ कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ है। अगर इसको चाहें तो हम सही भी कर सकते हैं, पर यहाँ का माहौल अच्छा था। यहाँ पे ऊपर देखो कितने बढ़िया से डेकोरेट कर रखा है। फ्रंट में आपको बाकी बिहारी जी की मूर्ति दिख जाएगी। यहाँ पे देखो कितने श्रद्धालु आ चुके हैं। और ये है पंडित जी। मंदिर से निकलने के बाद हम पहुँचे थोड़ा आगे जाके, हमें ना ये वाइट रंग के ई रिक्शा मिले जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं। तो हम इस पे बैठे, तो ये हमें दूसरे वाले टेंपल पे ले जा रहा है। ये इस्कॉन टेंपल भी ले जाता है, और साथ ही साथ ये प्रेम मंदिर भी ले जाता है। तो हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं, जिसके इन्होंने लिए हैं 30 रुपये। तो इस तरह से देखो ये स्पेस भी बहुत है इसमें, करीबन 8 लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो हम ये जा रहे हैं। यहाँ पे और भी रास्ते में बहुत मंदिर है, मंदिर भी है, आश्रम है, ट्रस्ट है। तो आप यहाँ पे साइड में ऐसे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे किल्लू, और खाने के लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है। तो आगे भी हमें एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अब जैसे हो गया श्री शंकर आश्रम, रॉयल सासी फूड, ये रेस्टोरेंट हो गए। देखो यहाँ बैंक भी है, अभी संडे का टाइम है तो शायद बैंक इसलिए बंद है आज। और नॉर्मली यहाँ पे देखो एक और मंदिर हो गया, ये ट्रस्ट है, मंदिर है, और घर भी हैं कई सारे। श्री राधा सेवा ट्रस्ट, इस तरह से है ट्रस्ट को बढ़िया बना रखा है। वृंदावन शोध संस्थान, देखो यहाँ तक भी कई लोग आते हैं। इस तरह से सामने कई सारे आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं सीधा। ये देखो गणेश मंदिर, यहाँ पे एक मंदिर है ये भी। अब हम आ गए प्रेम मंदिर, जहाँ पे मेरे को आना है था। इसी को हम राधा रानी मंदिर या प्रेम मंदिर भी कहते हैं। तो हम इसमें आ गए। तो अब देखो ये फ्रंट से ऐसे एकदम पत्थर, वाइट पत्थर की तरह लगता है एकदम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे। तो वहाँ से हम एंट्री करके आएंगे,
तो देखो यहाँ पे वैसे अभी भीड़ नहीं है आज, या मोस्टली इसमें क्या होता है ना, इसमें आप सुबह को आओ, क्योंकि शाम को या धूप के समय ना यहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना पैर जलने लगते हैं, क्योंकि जूते आपको उतारने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एंट्री करते हैं, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये पत्थर वाले। तो इस बढ़िया से बना रखा है कि लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो हम जेंट्स सेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ से एंटर करते ही तो ये फ्रंट में इस तरह से मकान ये दिखता है, और ये बाग बहुत सारा डेकोरेट कर रखे हैं, मतलब कृष्ण जी के ऊपर ही बना रखा है पूरा मंदिर। तो यहाँ पे देखो कृष्ण और गोपियों का बना रखा है, और इस तरफ कालिया नाग बना रखा है, और ये फ्रंट में देखो ये इस तरह से मंदिर है। तो अब हम इसमें चारों तरफ दिखाते हैं बढ़िया से। अब देखो हम इसमें चारों तरफ इसके अभी बैक साइड में जा रहे हैं, तो एक बार हम चक्कर काट के इसमें एंट्री करेंगे। तो ये देखो पूरा कालिया नाग का हिसाब दिखा रखा है। तो ये बैक एंड से कि एकदम वाइट पत्थर का बना रखा है एकदम पूरा मंदिर। इसमें डेकोरेशन देखो कितनी बढ़िया रखी है। ये बैक साइड से है पूरा मंदिर, और ये साइड में है बाग सा बना रखा। अब हम यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं, यहाँ से भी एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक गेट दे रखा है, पर हम अभी पूरा घूमते हैं। तो अब देखो आराम से लोग घूम रहे हैं। नीचे देखो अब क्योंकि दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे ना पत्थर गर्म हो गए हैं, तो कई लोग अभी जूते पहन के ही चल रहे हैं, जूते चप्पल। अब सामने देखो जूते चप्पल का है, वहाँ पे हम रख के आएंगे अपने, उसके बाद हम मंदिर में एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखो हाथी दिखा रखा है एक छोटा सा गेट पे ही। तो साथ ही साथ यहाँ पे वो थर्ड। अब देखो नंगे पैर पत्थर एकदम गर्म हो गए, लोग भागने लगे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है ना, पत्थर एकदम गर्म हो जाते हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपना मंदिर में एंट्री करने, और लोग देखो उस पर कारपेट पे चल रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी, पर कारपेट भी गर्म हो जाता है इस चक्कर में। और ये देखो प्रेम मंदिर फ्रंट ही देखो कैसे बना रखा है एकदम वाइट मार्बल से। ये एंट्री गेट है, और साइड में आपको एग्ज़िट गेट मिल जाएंगे। तो यहाँ से एंटर करती है हमने, और ये ऊपर की देखो व्यू देखो, उसके ऊपर का ब्लू कलर का बना रखा है एकदम वाइट स्पेस में। और यहाँ पे कई सारी जो इस्कॉन टाइप का फील है ना, वो यहाँ पे दे रखा है। इस्कॉन में जिस तरह से आप अगर इस्कॉन गए हो तो सेम इसमें भी वैसे ही कई सारे आपको मूर्तिज मिल जाएंगी। और श्री कृष्ण जी का ये मंदिर है, मोस्टली डेडिकेट किया है श्री कृष्ण जी को। तो यहाँ पे सामने देखो फ्रंट में ही तो यहाँ पे देखो यहाँ है राधा कृष्ण जी का मंदिर, ये उसके भक्त होके फ़ोटो। कई लोग ऐसे नीचे बैठे, श्री राम क्या। तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसके ऊपर भी रहेगा, तो हम उस पर जा रहे हैं। ज़्यादातर इस्कॉन टेम्पल में आपको इसी हिसाब से दिखेगा, ग्राउंड पे मेन मंदिर और फर्स्ट फ्लोर पे जो भक्तों के लिए है वो बना रखा है, जो उनके आराध्य थे। तो ये सब उनके आराध्य श्री कृष्ण जी के, तो इस तरह से उनकी डेडिकेशन दे रखी है। और देखो यहाँ पे एकदम झूमर सा लगा रखा है ब्लू कलर का, और एक मंदिर ये आपको सामने की तरफ दिख जाएगा। तो मोस्टली आप इस टाइम पे कम ही सुबह ही आओ, क्योंकि शाम को शायद 2 से 4 के बीच में वो बंद कर देते हैं इन मंदिरों को। तो यहाँ पे आपको एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। तो अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखो वो फ्रंट से हम ऊपर गए थे, अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। अब नीचे से हम राइट हैंड पे से एग्ज़िट करेंगे। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे थे, अब यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो अब हम एग्ज़िट कर गए, और अपने जूते चप्पल हमने अब यहाँ से पहने, और एग्ज़िट के गेट पे ही आपको इतनी बढ़िया से ये बाग बनाया हुआ है, और ये चित्रकारी या डेकोरेशन बढ़िया से दिखेगी, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो या कई लोग अपने हिसाब से को लेते हैं। हमने फिर उसके बाद खाना अपना ऑर्डर किया, जिसमें मसाला डोसा और छोले भटूरे लिए, और ये हमने लिया था चौपाटी से, जो ये सीधा सामने राधा रानी के मंदिर के सामने ही पड़ता है। उसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल। जैसे नॉर्मल हर इस्कॉन टेम्पल हर जगह आपको मिल जाएगा, जैसे दिल्ली में भी इस्कॉन टेम्पल है। तो इस वक्त हमें इस्कॉन टेम्पल में एंट्री करे थे, तो उस वक्त क्या था कि पर्दे बंद थे। अब पर्दे हमारे आते ही खुलने वाला,
जैसे हमने एंट्री की तो अब वो ओपनिंग का टाइम हुआ था। अब देखो ओपन, और ये था राधा रानी जी का मंदिर। तो इस्कॉन में आपको इस तरह से दिखते हैं। और यहाँ पे एक पेड़ भी था जिसकी लोग पूजा भी कर रहे थे साथ ही साथ। और फिर हम इसमें थोड़ा इस्कॉन में थोड़ा घूमे, तो यहाँ पे और इस्कॉन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दी जो नॉर्मल हर इस्कॉन में होती हैं, वही आपको दिखेंगी यहाँ पे। और ये इस तरह से बना रखा है बढ़िया से इस्कॉन का। तो इस्कॉन के बाद हम गए थे फिर मथुरा। मथुरा में आपको क्या है कि मोबाइल एंट्री अलाउ नहीं है आपको कृष्ण जन्मभूमि में, तो इसलिए पहले हमने वहाँ पे घूमा बिना मोबाइल के, तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। उसके बाद हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब देखो ये हम वापस अपने उसी यमुना टोल हाईवे पे निकल गए, तो अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। और अपना कमेंट जरूर रखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस पे नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए।